PTCL के साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पेंशनर्स के हक में फैसला दे दिया। फैसले में कहा गया कि इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से इससे बरी जिम्मा नहीं करते। PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस आयशा के फैसले से इख्तिलाफ किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। इंडेक्स में एक और तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,34,000 का संगे मील भी अबूर कर गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब से मुहर्रम जुलूस के लाइसेंस होल्डर और अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। आशूरा के दौरान मिसाली इंतजामात और सहूलियात पर इजहार तशक्कुर किया। अज़्म बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम के तमाम इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग की। मरियम नवाज ने कहा कि लोगों की खिदमत में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुहर्रम अल हराम के इंतजामात पर मजालिस और जुलूसों के मुंतज़मीन का मुतमईन होना खुश आइंद है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और जोरदार स्पेल। 4 सदा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। उमरज़ई महमूदाबाद में कमरे की छत गिर गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 6 अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात ने 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। आज पेशावर, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, मर्दान, सवाबी में तेज़ बारिश मुतवक्के। दीर, चतराल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, बोनीर में बादल जमकर बरसेंगे। और ओपेक ने अगले 4 साल के लिए तेल की आलमी तलब में कमी का इशारा दे दिया। ओपेक के मुताबिक चीन की सुस्त मईशत के बायस तेल की तलब कम रहेगी। रवां साल आलमी तलब औसतन 10,50,000 बैरल यौमिया रहेगी। गुज़श्ता साल तेल की तलब पेश गोई 10,80,000 बैरल यौमिया थी। 2029 में तलब 11,16,000 बैरल यौमिया तक पहुँच जाएगी। बलूचिस्तान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद का कत्ल। मकतूलीन की लाशें बलूचिस्तान हुकाम की जानिब से पंजाब के बाउंड्री वाटर पर पंजाब हुकाम के हवाले कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर DG खान उस्मान खालिद और कमांडेंट असद खान चांडिया ने शहदा की लाशें वसूल की। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने लौरालाई के करीब 9 पाकिस्तानी को कत्ल किया। शनाख्त के बाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वालों को गोलियों का निशाना बनाया। मकतूलीन में दुनियापुर के 2 भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर भी शामिल हैं। दोनों भाई यूरोप से अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए रहे थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिफाकाना कार्रवाई लौरालाई के करीब सरडाका में की। ये हमला पाकिस्तान के अमन और एकजहती पर है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म के बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा ये बर्बरी फितनतुल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। अपनी सरजमीन को फितनतुल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। अज़्म, इत्तेहाद और ताकत से दहशत गर्दी के नासूर से निपटेंगे और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा कि मुसाफिरों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशत गर्दी की मजम्मत। कहा मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। भारत कशीदगी में दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की भारतीय कोशिश बेबुनियाद है। दुनिया भारत के तौसीर पसंदाना अज़ाइम से बदज़न होती जा रही है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि भारत का मकसद खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह कर तौर पर पेश करना है। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि पहलगाम वाक़े में भारत को वाज़ेह शिकस्त हुई। भारत फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा।
इस्लामाबाद के इलाके मॉडल टाउन में हमक के करीब फैक्ट्री में आग इज्जत की, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ज़राए के मुताबिक आग एयर कंडीशन तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगी। फायर ब्रिगेड का अमला शोलह पर काबू पाने में मसरूफ, 20 से ज़ायद गाड़ियां ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। लाहौर के इलाके खोकर टाउन में गोदाम की छत गिर गई। रेस्क्यू वर्कर नासिम हुसैन और शुएब शहीद। गोदाम में फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था कि छत गिर गई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा 10:30 बजे रेस्क्यू हेडक्वार्टर ठोकर न्याज़ में अदा की जाएगी। उधर ग्वाल मंडी में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत मलबे से निकाल दिया। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश बजरिया एम्बुलेंस लाहौर रवाना कर दी गई। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने गिजरी थाना पहुंचे। अदाकारा के भाई और बहनोई ने पुलिस हुकाम से मुलाकात भी की। हुमैरा असगर के भाई नवीद असगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 साल से हुमैरा असगर से राबिता नहीं था। गुज़श्ता 6 माह से वालिदा का राब्ता भी खत्म हो गया था। वालिदा को भी नहीं पता चला कि हुमैरा कहाँ रह रही है। हुमैरा से लाताल्लुकी की खबरें बिल्कुल गलत हैं। बाजोड़ में नामालूम अफराद के ANP रहनुमा मौलाना खानजेब पर फायरिंग। मौलाना खानजेब समेत 2 अफराद जाम बहक 3 जख्मी हो गए। मौलाना खानजेब की शिंदई मार्ग के मकाम पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। ANP के मकतूल रहनुमा ने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा ANP के कत्ल की मजम्मत। अल-अमीन गंजापुर ने पुलिस को मुल्ज़मान को पकड़ने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और जोरदार स्पेल। 4 सदा में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उमरज़ई महमूदाबाद में एक कमरे की छत गिर गई। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। आज पेशावर, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, मर्दान, सवाबी में तेज बारिश मुतवक्के। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बिटकराम, बोनेर में बादल जमकर बरसेंगे। बानी PTI के बेटे आए तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, फिर उन्हें बरतानिया का सिफारत खाना ही बाजियाब करवाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर आरसलाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI के बेटे गिरफ्तार होंगे तो सही तौर पर सियासी तौर पर उभरेंगे। बानी PTI के बेटों का हक है वो तहरीक इंसाफ में शामिल हों। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी PTI के बच्चों से बात होती है। हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार की नहीं। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने एक्स पैगाम में कहा कि बच्चों को उनके वालिद से फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त नहीं।